आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई और कोई 55 के करीब एजेंडाज से, और ये जो बैठक है लगभग 5 घंटे के करीब जो है चली और विस्तृत रूप से बहुत सारे पहलुओं पे विचार विमर्श किया गया। सबसे अहम जो मुद्दा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बरसात के मौसम में इस बार भी बहुत भारी आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज कैबिनेट ने विस्तृत रूप से डिटेल जो है फीडबैक लिया है कि जो राहत पैकेज हमारी सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया था उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, सड़कों की बहाली है, लोगों को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके नुकसान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आए थे और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की थी कि जो पैसा वो अभी तक नहीं आया और हिमाचल प्रदेश सरकार अभी भी इंतज़ार कर रही है। मगर वो पैसा कब आएगा उसको ना देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जो हमारे रिलीफ पैकेज है, स्पेशल रिलीफ पैकेज है, जो पहले केवल मंडी ज़िला तक ही सीमित था, उसको आज पूरे प्रदेश में लागू करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। जैसा आप जानते हैं कि जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है उसमें पहले अगर मकान नुकसान हो जाता था, डैमेज होता था, फुली डैमेज होता था, तो 1.5 लाख रुपया दिया जाता था। मगर हमारी नए रिलीफ पैकेज में जो कम्प्लीटली डैमेज मकान है उसको 7 लाख रुपए देने का फैसला सरकार ने किया है। और उसमें देखने में ये भी आया था, क्योंकि हम पहली किस्त जो है वो 1.5 लाख रुपया देते थे, मगर आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि पहली किस्त के रूप में जो जिनके मकान डैमेज हुए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाएगी, ताकि उनको ब्लॉकों के चक्कर या सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े और उनके जो मकान है वो तेज़ी से जो है वो उसको चालू कर सके। इसी तरह से जो पार्शली डैमेज मकान है उनको भी जो है राहत के रूप में जो है वो वन टाइम किस्त जो है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने आज फैसला ये भी किया है कि 400 पोस्टें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज की जो है हेल्थ एंड फैमिली वेयर डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है, जिनकी सैलरी 25,000 रुपये महीना होगी और इनकी सिलेक्शन जो है राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो है की जाएगी। आज कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि हमारे जो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना है, नव रोज़गार योजना है, उसके तहत 1000 इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ जो है 40% सब्सिडी पे जो है हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार नौजवान है उनको दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो है सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए आज सरकार ने एक स्कीम चालू की है, जिसमें 100 किलोवाट से 2 मेगावाट ट्राइबल एरियाज़ में, और उनकी जो सब्सिडी है वो जो उनका इंटरेस्ट है, जो प्रोजेक्ट लगेगा उसका इंटरेस्ट है, वो लगाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 3% लगेगा और नॉन ट्राइबल एरियाज़ में जो है वो 4% लगेगा और जो बाकी का जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार जो है वो पे करेगी। इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है कि पहले जो है अब ये किया गया है कि 100 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक जो है हमारे ट्राइबल एरियाज़ या नॉन ट्राइबल एरियाज़ में हमारे जो भी लोग हैं, नौजवान, विशेष करके नौजवान जो बेरोज़गार है, वो इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा सब तहसील जो सुलह है इसको अपग्रेड करके जो है तहसील बनाने की जो है आज कैबिनेट ने जो है घोषणा की है। इसके अलावा हमारे जो एसपीओस हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, विशेष करके जो हमारे चंबा ज़िले में लगे हुए हैं, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा जो है बजट में घोषणा की गई थी कि इनकी जो है सैलरी बढ़ाई जाए,
उनकी से जो कि लगभग 510 के करीब जो है लगे हुए हैं, इनकी सैलरी जो है 300 रुपये महीना जो है वो बढ़ाने की जो है कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो वाइल्ड फ्लावर हॉल की प्रॉपर्टी है, जो आप जानते हैं कि अब्राइज के पास थी और बहुत सस्ते दाम पे दी गई थी और बहुत लंबे अरसे से कोर्ट में लिटिगेशन चला हुआ था। हमारे सरकार और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जो है वाइल्ड फ्लावर की जो प्रॉपर्टी है वो हाई कोर्ट ने हमारी हिमाचल सरकार के फेवर में डिसीज़न दिया है और सरकार ने उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर भी किया है, मगर इस होटल को फ़िलहाल चलाने के लिए इसको अब्राइज ग्रुप को ही दिया गया है। इस प्रॉपर्टी से लगभग अभी पीछे हमको 400 करोड़ रुपए जो पिछला एरियर था 425 करोड़ रुपीज़ हिमाचल गवर्नमेंट को मिले हैं, जो कि पिछले 25-30 साल से एक नया पैसा भी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलता है। इस प्रॉपर्टी से, इस होटल से, क्योंकि ये 7 स्टार होटल है और ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉपर्टी है और सरकार ये चाहती है कि इस प्रॉपर्टी को कोई इंटरनेशनल लेवल की कंपनी या कोई बहुत बड़े जो होटल ऑफ चेन्स और होटल वाले हैं वो ले। उसको देखते हुए इसका सरकार ने फैसला किया है कि ग्लोबल टेंडर किया जाएगा और कुछ शर्तें रखी हैं कि इन कंपनीज़ का जो टर्नओवर है वो इतना होना चाहिए और जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन वो किया है और ग्लोबल टेंडर का फैसला किया गया है। और ये जो ग्लोबल टेंडर जो करेगा वो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है MSTC, वो इस टेंडर को जो है करेगी। इसके अलावा हमारे जो स्पोर्ट्स में है, जैसे हमारे स्पोर्ट्स जो पर्सनैलिटीज़ है, स्पोर्ट्समैन है, उनको 3% स्पोर्ट्स कोटे के रूप में सरकारी नौकरी में जो है वो नौकरियां प्रदान की जाती हैं। और इसमें हमारे 41 स्पोर्ट्स जो हैं 41 स्पोर्ट्स इंक्लूड की गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर जो है स्पोर्ट्स को इसको ऐड भी करती है और डिलीट भी करती है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 18 और स्पोर्ट्स को जो ऐड किया था, उसके मुताबिक आज हिमाचल सरकार ने भी वो जो 18 पोस्ट है, 18 स्पोर्ट्स हैं, उनको भी जो स्पोर्ट्स की सूची है, गेम्स की सूची है, उसमें ऐड करने का फ़ैसला किया है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, क्योंकि जो हमारे जो स्पोर्ट्स कोटे के हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, उनको नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज अलग चीफ सेक्रेटरी को, अलग डिपार्टमेंट्स को कहा है कि स्पोर्ट्स कोटे की जो पेंडेंसी है नौकरी की, वो सारे के सारे प्रपोजल प्रोसेस करके कैबिनेट में लाए जाएं, ताकि हमारे जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, उनको जो है नौकरियां जो है मिल सके। इसी तरह से ज़िला हमीरपुर की तहसील नदौन में सेरा तथा भूपल में नए कानगो सर्कल खोलने का भी जो है कैबिनेट ने फैसला किया गया है। इसके अलावा हमारे जो तहसील गलोड़ में जो है हमारे सर्कल्स हैं, कानगो सर्कल्स हैं, गलोड़ 1 और गलोड़ 2, इनको रीऑर्गेनाइज करके वहाँ पर एक तीसरा कानगो सर्कल करसाई को भी खोलने का कैबिनेट ने फैसला किया गया है। इसी तरह से हमारे जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड टापरी का है, उनके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड के लिए जो है लीज़ जो है वो देने का फैसला किया गया है और जो लीज़ का अमाउंट है वो भी एक बहुत नॉमिनल लेवल पे जो है रखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है एक और बड़ा अहम फैसला किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म के बहुत बड़े पोटेंशियल हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे जो टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अननेसेसरी डिले होता था। मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल जो है वो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन को खोला जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे। और जो भी टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन, क्योंकि जो हमारे टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले, अननेसेसरी डिले होते हैं, मतलब ड्यू टू वेरियस बोटल नेक्स या ड्यू टू वेरियस फॉर्मेलिटीज़। उसमें मुख्यमंत्री जी
इसकी अध्यक्षता करेंगे और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो इस काउंसिल में अप्रूव होंगे। और रूल्स भी इसमें फ्रेम किए गए हैं, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न्स के एनओसीज लगेंगे, चाहे वो टीसीपी का है, प्लानिंग का है, या पॉल्यूशन का है, या और डिपार्टमेंट्स के होंगे, विद इन 14 डेज़ जो है इन डिपार्टमेंट्स को जो है एनओसीज देने पड़ेंगे। अगर इनकी क्वेरीज या ऑब्जेक्शन होगी, वन टाइम क्वेरी एंड ऑब्जेक्शन होगी, और नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर आफ्टर रिप्लाइंग द क्वेरीज आपको जो है इनको एनओसीज जो है आपको ग्रांट करने पड़ेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो बड़े बड़े टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, या कोई और टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में आ सके। और इसमें ये भी फैसला लिया गया कि कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रियल स्टेट के हैं या कोई और है, जिनमें 30 to 40% काम हो चुका है, अगर वो अपने इस इन इन्वेस्टमेंट को, इन प्रोजेक्ट्स को अगर टूरिज़्म के होटल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे जो ये टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल है, में नहीं कर पाती थी, तो अगर वो आपस में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि हमारे जो है रेवेन्यू का लॉस जो है स्टेट को नहीं हो सके। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया कैबिनेट ने कि हमारे जो ये प्लांट्स हैं, हमारे जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं, या हमारे जो शराब के जो प्लांट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वो जो है टैक्सेस की चोरी, या मान लीजिए कि टैक्सेस को अवॉइड करते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि प्रदेश में करोड़ों रुपए का लॉस होता था, क्योंकि इनमें इन फैक्ट्रीज़ में ईएनए यूज़ होता था, और ईएनए जो है दूसरे स्टेटों से लाया जाता था, और स्टेट का उस पर कंट्रोल, क्योंकि ईएनए जो है एक प्रोडक्ट है, जो चाहे वो हमारी इंग्लिश की शराब है, चाहे देसी भी शराब है, उसको बनाने के लिए अब इनकी जो सप्लाई स्टेट में जो सप्लाई करेगी, हिमाचल के अंदर जो भी शराब की फैक्ट्री है, चाहे वो अंग्रेज़ी है चाहे वो देसी है, उनको ईएनए जो है वो जीआईसी के माध्यम से लेना पड़ेगा, ताकि सरकार का उनके ऊपर जो कंट्रोल जो है वो रहेगा। इसके अलावा जो है सरकार ने जो है जो हमारे कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है, उसकी एक्सपेंशन के लिए और उसमें तेज़ी है, उस पर भी विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन किया गया है, और किस तरह से उसमें तेज़ी लाए वो मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है डायरेक्शंस दिए हैं। हमारे को जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनको पैटर्निटी लीव जो है पैटर्निटी लीव टू द मेल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को भी देने के लिए आज सरकार ने फैसला किया है, 15 दिन की जो है, और वो भी 2 लाइव चिल्ड्रंस के उसमें किया गया है। और दूसरा फैसला कैबिनेट ने किया गया है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, उनकी भी आज प्रपोजल कैबिनेट में आई कि भी उनके जो प्रमोशंस सीनियर सेकेंडरी 805 पोस्टें जो हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल की खाली पड़ी हुई है। तो उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट को ये रेफ़र केस किया गया है कि पर्सनल डिपार्टमेंट अपने ओपिनियन दे, क्योंकि इसमें कोई थोड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी थी, और उसके बाद जो है दोबारा से कैबिनेट में आएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने बजट में आश्वासन दिया था, एश्योरेंस दिया था बजट स्पीच में, कि हमारे जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, वाटर कैरियर्स हैं, एसएमसी टीचर्स हैं और आईटी टीचर्स हैं कंप्यूटर के, इनको जो है सैलरी में 500 रुपये इंक्रीज़ करने का फ़ैसला लिया गया है, और ये इंक्रीज़ 1 अप्रैल 2025 से जो है वो लागू होगी। और इन चारों कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़, लगभग 50,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्कूलों में है, जिनको इस डिसीज़न से जो है जो है लाभ होगा। आज कैबिनेट ने 3 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है 3 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोलन ज़िले में खोलने का भी फ़ैसला लिया है, और ये प्राइमरी स्कूल जो है हरीपुर संधोल 2, सूरज माजरा, लुबाना एंड चक्कन, इन बद्दी ब्लॉक में जो है फ़ैसला लिया गया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा थी। और ये भी जो कुछ लोग हमारे भाजपा के लोग चर्चा करते थे कि सरकार स्कूल बंद कर रही है, ये भी एक संदेश है कि जहाँ पे स्कूलों की मांग है, जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे सरकार स्कूल खोलेगी, और जहाँ नीड बेस्ड होगा
वहाँ पे स्कूल्स खोले जाएंगे, चाहे प्राइमरी स्कूल है, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, चाहे मिडिल स्कूल्स है, चाहे कॉलेजेस है, तो उनको वो है खोला जाएगा। आज कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, क्योंकि हमारे जो नाहन का हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जो कि 2012 में खुला है, उसकी जो बिल्डिंग है वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि CPWD उसको बना रही थी और वो ऐसे स्थान पे बनाया जा रहा था जहाँ पे लैंड जो है बहुत कम थी। एज़ पर द मेडिकल बाय MCI के मुताबिक जो है, जहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनते हैं वहाँ पे लैंड जो है वो 100-125 बीघे से ज़्यादा होनी चाहिए, डबल लेन रोड होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी ईजी होनी चाहिए। मगर नाहन मेडिकल कॉलेज के बनाते समय जब शुरुआत हुई तो उसको ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया था और एक कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने फैसला लिया कि वे नाहन शहर के अंदर ही, नाहन के साथ ही जो नेशनल हाईवे पे जो है वो नए स्थान पे मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग जो है उसको आरंभ जो है किया जाएगा। इसके अलावा जो है एक और हमारी योजना है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना, जो 2023-24 में आरंभ की गई थी। मगर जो फीडबैक लिया गया तो देखा कि इस जो स्कीम है उसको अवेल जो है बहुत कम लोग कर रहे थे और उसमें कुछ बॉटलनेक्स थे। डिपार्टमेंट का प्रपोज़ल था कि जो बॉटलनेक्स हैं, जो त्रुटियां हैं या जहाँ पे लोगों को ऋण लेने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसमें केवल आपको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जो अपनी पढ़ाई है, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे वो लॉ है, चाहे B.Ed है, चाहे नर्सिंग है, चाहे MBBS है, चाहे इंजीनियरिंग है, या आप इस ऋण के माध्यम से विदेशों के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे अच्छे कॉलेजेस और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। मगर इसमें बॉटलनेक था कि भाई उसमें लास्ट एग्ज़ाम में जो आप लोग हैं उसमें 60% आपको परसेंटेज चाहिए थी। उसको रिलैक्स करके अब ये किया गया कि इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है उसकी परसेंटेज नहीं देखी जाएगी और आप उस लोन को जो है अवेल कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये भी आ रही थी कि जो इनकम का क्राइटेरिया था, इसमें कहा था कि भाई उन लोगों को जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख रुपए से कम है वही लोग इसको अवेल कर सकते हैं। आज कैबिनेट ने जो है इसकी इनकम को जो है वो 4 लाख से बढ़ा करके 12 लाख रुपए एनुअल किया है, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या हमारे क्लास 3 और क्लास 4 जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इसकी वजह से हाई फीस की वजह से नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उनको एक राहत के रूप में जो है वो दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक और फैसला किया है कि जो हमारे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट हैं आईटी के, इनकी कैबिनेट ने 300 पोस्टें जो हैं वो क्रिएट की गई हैं और ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट का रहेगा और इनको जो है जॉब ट्रेनी के रूप में जो है लगाया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी जो हमारे PG और SS पॉलिसी है उसको अमेंड किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और 32 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी एंड गैस्ट्रोलॉजी, उनको भी जो है डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज के से इस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है। इसी तरह से हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की पॉलिसी है उसमें भी रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से उनकी जो है सिलेक्शन की जाएगी और हमारे जो भेड़ पालक हैं, क्योंकि वो हायर रीचेस से हिमाचल प्रदेश के जब बर्फ़ गिरती है, सर्दियाँ होती है, तो हायर रीचेस से लोअर रीचेस में आते हैं, तो उनकी जो रूट्स कि कहाँ से क्या कितने हैं, क्या रूट्स होता है उनका, उसको देखते हुए हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने थीमेटिक मैपिंग ऑफ माइग्रेटरी रूट्स ऑफ शीप ब्रीडिंग इन हिमाचल प्रदेश को जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से
इसी तरह से एक हमारे पोस्ट जो है एससी की पोस्ट जो है रूरल डिपार्टमेंट में जो है वो आज क्रिएट की गई है। और आज कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, नहीं कर पाए थे तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पंचायतों से पंचायतों के प्रतिनिधि पंचायतों के रेजोल्यूशंस भी गवर्नमेंट को समय समय पर आते रहे और वो सरकार के पास पेंडिंग थे। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंचायत जो हमारी पंचायतें हैं उनको रीऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करना या उसको डिलिमिटेशन करने का प्रोसेस जो है आरंभ किया गया है। जो डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट, उसको कैबिनेट ने आदेश दिए कि जो भी रूल्स के मुताबिक वो फॉर्मेलिटी को प्रोसेस को स्टार्ट करे और जो भी जितना डेज़ का प्रोसेस ऑब्जेक्शन डिमांड है या ऑब्जेक्शंस है या वो किस तरह से होगा उसके लिए आज कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है। तो ये कुछ कैबिनेट ने जो है आज इस तरह से कुछ कैबिनेट के जो है फैसले रहे हैं। नहीं, रोस्टर वाला तो नहीं है, रोस्टर वाला ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो कार्यकाल को 2.5 साल के बाद नहीं, वो वाला तो आज हो गया है। जो मेयर का है, मेयर और डिप्टी मेयर का जो है वो 2.5 साल का कार्यकाल आज कैबिनेट ने उसको करके 5 साल कर दिया है। क्योंकि ये भी दिक्कत आती थी क्योंकि हर 2.5 साल बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मेयर और डिप्टी मेयर के दोबारा इलेक्शन होते थे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। क्योंकि पहले भी ये होता था कि मेयर डिप्टी मेयर का या पंचायत के भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज या अर्बन बॉडीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में हर लेवल के लोगों का जो टेन्योर है 5 ईयर्स होता है। मगर पूर्व में जो सरकार रही है उन्होंने इसको 2.5 साल कर दिया है। और उससे ये होता था कि जो उसके जो हमारे बॉडीज़ है, अर्बन बॉडीज़ है, उसमें भी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग और प्रेशर और वो दिक्कत आती। तो आज कैबिनेट ने जो मेयर डिप्टी मेयर और इनका जो है फैसला लिया है कि उनका टेन्योर 5 साल का होगा। सर, आपने इस फैसले में हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया है। अगर हम देश के पैटर्न को देखें, कई जगह 1 साल का कार्यकाल है, ज्यादातर 2.5 वर्ष का है। आपको नहीं लगता जहां महिला आरक्षण है वहां भी सीट दब रही है या जहां जाती है? नहीं, तो महिला आरक्षण देखो, महिला आरक्षण तो देखो ऐसा है कि महिला आरक्षण है या एससी का है, वो तो हर उसके अकॉर्डिंग टू द रूल्स हर उसमें होता है। वो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं होगा। अब हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो 5-6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो जो रिजर्वेशन का रोस्टर है वो तो पूरे स्टेट में जैसा लगेगा। कोई एमसी का मेयर एससी में होगा, कोई महिला में होगा, कोई जनरल में होगा। वो तो जो पैटर्न होगा वो तो पूरे स्टेट के लिए एप्लीकेबल हर जगह के लिए होगा ना। वो आपको ये नहीं लगता जिसको 2.5 नहीं, देखो ऐसे ना कि जो चुनाव होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई, रोड्स ब्लॉक थे। अब जाकर के हिमाचल प्रदेश में जो रूरल एरियाज़ है, ख़ास करके आप चंबा में देख सकते हैं, आप मंडी में देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारी रोड्स टेम्परेरी रिस्टोर की गई हैं और कई रोड्स आज भी बंद है। और इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया कि पंचायत के चुनाव को थोड़ा डेफर किया जाएगा। अब वो डेफर किया जाएगा, वो तो जब ये डिलिमिटेशन इस और पंचायत को रीऑर्गेनाइज करने का जब प्रोसेस शुरू होगा, तो वो जो अब हम अगर मान लो ऑब्जेक्शंस है, काउंटर ऑब्जेक्शंस है या एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, वो तो एज पर द रूल जितना भी समय होता होगा वो तो फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लो अब हम जो रूल्स है, रूल्स को हम बाईपास थोड़ी कर सकते हैं। किसी भी पंचायत का अगर कोई हिस्सा या कोई गांव या कोई मौजा वो दूसरी पंचायत में जाना चाहता है और उनको अनकन्वीनियंस है। अब कई गांव ऐसे हैं कि वो पंचायत हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर के दूर पे है, मगर वो दूसरी पंचायत में जाएंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी रिड्यूस फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर। तो क्या उन लोगों को जो दूसरी पंचायत में जाना चाहते हैं उनको अधिकार होना चाहिए कि वो किस पंचायत में जाना चाहते हैं? क्या ये हिमाचल सरकार उसको बाईपास थोड़ी कर सकती है? मगर ये सारे का सारा प्रोसेस आपदा की वजह से इसको हम नहीं फॉलो कर पाए हैं। अब लगभग नॉर्मलसी हुई है और बहुत सारे प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए। कोई मेरे ख्याल कोई 100-150 प्रपोजल
हिमाचल प्रदेश की अलग अलग पंचायतों के प्रपोजल हिमाचल पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं। कैबिनेट में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ये प्रपोजल लाया और बात की कि इन प्रपोजल्स का क्या किया जाए। तो इन प्रपोजल्स को देखते हुए जो है वो फैसला लिया गया कि पंचायतों को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग जो भी टाइम पंचायती राज एक्ट में होगा उस टाइम को फॉलो किया जाएगा। और अगर वो उसमें नहीं हुआ या मान लो अब जैसे लास्ट डेट इज़ जनवरी, तो मे भी वो मैं हो सकता है, अब ये तो इट इज़ नॉट इन माई प्रीव्यू कि मैं आपको ये कह दूं कि पंचायत के चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, मगर अगर ये सारे का सारा प्रोसेस विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम हो जाएगा तो पंचायत के चुनाव उस समय पे हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टेटों में, आप हरियाणा है, उत्तराखंड है और से, उसमें भी ड्यू टू वेरियस रीजंस पंचायत के चुनाव जो है डेफर भी हुए हैं।